ध्यान से सुनो। क्या बोला एग्जाम? बोला है कि x इज द फादर ऑफ y। ठीक है। अगर मैं x कॉमा x कह दूं तो क्या x इज फादर ऑफ x पॉसिबल है? इज नॉट पॉसिबल ना, मतलब कोई खुद का ही फादर थोड़ी हो सकता है। ठीक है। therefore it is not reflexive। बात समझ में आया? ठीक है। अब देख, एक्स फादर है वाई का। ठीक है। तो क्या वाई भी फादर हो सकता है एक्स का? नहीं हो सकता है ना। नहीं हो सकता ना। ये इसका पापा है तो ये इसका पापा हो जाएगा क्या? नहीं। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। अब देख, अगर एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो क्या एक्स जेड का फादर हो जाएगा? ग्रैंड हो सकता है, ग्रैंड फादर हो सकता है। इस पे डाउट है मुझे। तो ये तो नॉट ट्रांसिशन, ग्रैंड फादर से पता क्यों होगा? हाँ, बात तो सही है, सही बोल रहे हो। हाँ, ये फादर वर्ड के लिए हम लोग कैसे डिबेट करें सब ना। यार, कुछ नहीं। सब लोग एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड। तो फादर तो नहीं कह सकते ना। ठीक है ना। रीजन में दे सकते हो, एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड, तो फादर नहीं कह सकते। therefore it is not क्या ट्रांसलेटर। बात समझ में आ? लिख दो इसको। कितना पेज का पेज है? तुमने क्या बोला, 15 दिन? आपको भी बोलते। अच्छा, अच्छी बोलो। जितना भी तो बोलेगा उसका 50%। अब अगर तो बोलेगा कि मेरे को 80 मार्क्स, 15 मार्क्स, तो बोला मैं तो बोलेगा सर मेरे को 40 मार्क्स को मिलेंगे। ऐसा 20 मार्क्स।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में तो पहले से ही बोला है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है। समझा? अपने को बस प्रूफ कर। देखो क्या बोला है, ए जो है ना बी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। ए जो है वो बी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। अगर मैं कह दूं बी का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। ए का वैल्यू जो है वो 4 से छोटा होगा, करेक्ट? तो 2 भी हो सकता है। नहीं, ए 4 भी हो सकता है। मतलब लेस देन और इक्वल टू 4 हो गया, बराबर। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ, जिसमें अपने को प्रूव करना है कि नॉट रिफ्लेक्सिव। अरे बट कोई भी नंबर ले सकते हो ना। माइनस स्क्वायर करना है ना, तो 1/4 हो जाएगा। 4 इज तूने कैसे क्या बताया? एक कुछ सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। चलो मान लेता हूँ इफ 2,2, राइट। बट 2,2 इसके अंदर आएगा क्या? ये नहीं आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 2 जो है वो 2 के स्क्वायर से बड़ा हो जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा। समझा? हाँ, दोनों चीज पूरी हो गया, या तो छोटा होगा या तो इक्वल ही होगा। दूसरी जगह पे देखता हूँ।
अच्छा, ये नंबर के लिए होगा, लेकिन ये सबके लिए ट्रू नहीं होगा। विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर लेस देन वन। मतलब अगर मैं ऐसा नंबर लूँ ना, क्योंकि उसने सिर्फ नेचुरल नंबर थोड़ी बोला, उसने रियल नंबर बोला है ना। तो अगर मैं ऐसा नंबर लूँ जो फ्रैक्शन में हो, तो ये काम नहीं करने वाला है। 1/2 और ये वाला कितना हो गया, 1/4। इसमें से छोटा कौन है पता है? 1/2 और 1/4। सेम नंबर को अगर हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो छोटा हो जाता है। जैसे कि 12 है, यहाँ पे 12 है, इसको 2 और इसको 3। तो 2 वाला जो है ना, जिसको, हाँ, ये वाला बिगर होगा, बराबर। और ये वाला क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। हाँ, तो ये 4 हिस्सों में बटा है, ये 2 हिस्सों में बटा है, तो ये तो फॉल्स आ रहा है ना। विच इज नॉट ट्रू, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझा? सारे नंबर के लिए हमें चेक करना है, तो हम लोग ने फ्रैक्शन के बारे में सोचा ही नहीं। फ्रैक्शन भी तो एक काम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी देख, अगर मैं 1,2 लूँ, ठीक है, तो 1,2 इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है। बट अगर मैं कहूँ 2,1, तो क्या 2,1 इसमें आएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों पता है? ये देख, ए कौन है, पहला वाला पोजीशन ना। तो 2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो वो 1 से मतलब छोटा होना चाहिए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला हो सकता है, लेकिन ये वाला हो सकता है क्या? नहीं। सो दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। समझा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड समझ में आ रहा है? वहां पे वन का स्क्वायर, हाँ, 1 का स्क्वायर, सॉरी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो पर भी ये नहीं होगा, बराबर। बहुत अच्छा। और तीसरा वाला कैसे सोचे, क्योंकि तीसरा वाला हमें दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा, पॉइंट में देना पड़ेगा। 10, 4, 4, 2। तो ये इक्वेशन फंक्शन में कोई ऐसा फॉर्मूला फिक्स ऐसा चीज नहीं है कि इसका ट्रांसफर हो। अरे वही सोचना पड़ता है, इसीलिए तो बकवास सब बच्चे उसको ऑप्शन में रख, बच्चे ऑप्शन में रख देते हैं। मुझे ये वाला सोच, अगर मैं कह दूं 10,4, तो क्या ये सच हो सकता है? क्या 10 का स्क्वायर, नहीं, 10 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो सकता है बस। तो ये वाला हो गया। अभी और एक मुझे ऐसा सोचना है, ये 4 पे खत्म हुआ ना, तो 4 से चालू होना चाहिए। तो 4,2 क्या ऐसा सच हो सकता है? 2 का स्क्वायर। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। अब मुझे ये चेक करना है, क्या 10 और 2 भी पॉसिबल है? 2 का स्क्वायर कितना होगा? नहीं, बी का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 नहीं होगा ना। सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एस 10 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा तो नहीं होने वाला, बराबर। तो ये वाला भी फॉल्स और ये वाला भी फॉल्स, समझा? दैट मीन्स वहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेटेड था, इट इज नॉट ट्रांसिटिव, समझा? सर रिलेशन में, सॉरी, फंक्शन में अगर, हाँ, अगर कोई भी एक चीज अगर मैच डिफरेंट नंबर चीज है, तो कोई भी एक चीज नहीं मैच करो, हाँ, तो वो रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव होंगे। सब मैच, सब नहीं मैच कर रहा है, एक ही ऐसा वो है जहाँ तो वो गिना जाए। अभी देख, ये वाले के अंदर अगर मैंने 2,2 लिया होता ना, तो ये सच भी हो जाता। जैसे कि 2,2 लेता मैं, तो 2 का स्क्वायर 4 बनता, 4 छोटा होता है 2 से, सच हो जाता। लेकिन 1/2 के लिए नहीं, समझा? तो कुछ के लिए सच भी हो रहा है, बट नहीं
अगर कोई आप ढूंढ पा रहे हो तो उसको नॉट रिफ्लेक्सिव कह दे। तो सर मतलब हम कोई सा भी लिख सकते हैं। हाँ, कोई भी लिख सकते हो। जिससे भी आपको लगता है कि इससे इंक्लूड हो जाएगा तो बता दो, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे फर्स्ट जिसमें सिमेट्री जैसे काम है, हाँ, तो उसको नहीं सिमेट्रिक बता रहे एग्जाम। नहीं मिलेगा ही नहीं ना आपको, नहीं समझ। चलो कर लो। हम्म, ये ऐसा क्वेश्चन करो बकवास। तो फिर इसका भी ऑप्शन नहीं रह सकता है। जरूर करना था नहीं, वैसे भी क्वेश्चन है तो तू ऑप्शन नहीं रखेगा। कर लेते हैं ऐसा। बहुत सारा ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी तो एक ही तो एक्सरसाइज। वे इतना तो कर ही लिया है ना, देख। और एक चीज बताओ तुझे, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है ना, तो कुछ भी लिखेगा टीचर तेरे को राइट देगी। हाँ हाँ, तो पहले बस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बता दे। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव ये तो करना है, इतना तो लिख नहीं पाया। तेरे को बताए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, तेरे को बताए सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तेरे को समझा? कुछ भी डाल के बना दिया, छोड़ दिया, मार्क्स समझ में समझा? लेकिन डिफरेंशिएशन में कुछ भी लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसका वेटेज कम है, लेकिन जितना भी हो 2-3 मार्क्स अगर मिल जाते तो कहाँ का काम है, हमें तो पास होना है ना वैसे। पास से अच्छा मार्क्स आना है तो उसके लिए मेहनत तो भी दिखना चाहिए ना। ठीक है, चलो कोई बात कोई ना। नीचे आना बेस्ट लगा। अच्छा लिख रहा। सिस्टर का एडमिशन हो गया। अभी ना स्टेट बोर्ड का भी चालू हो गया, अगर स्टेट बोर्ड में भी भरना हो तो उसमें भी भरते हैं। लिंक वगैरह चाहिए होगा तो मैं सेंड कर देता हूँ। तो स्टेट बोर्ड और यूएसएससी में सबसे अच्छा कौन सा होगा? स्टेट बोर्ड का तो विवा ही लेगा, विवा से बेस्ट क्या है। इतना बड़ा सेंटर है, वहीं पे एग्जाम भी हो। महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है। ये लोग ने कॉमर्स का कितना पैसा बोला, मुझे वालों ने। कॉमर्स वो तो अभी एंट्रेंस का भी फॉर्म भी नहीं है। वो तो जून से स्टार्ट, अपन की वाटर। जून से करेंगे कि नारायण वगैरह का और भी है। हाँ हाँ, उनका भी कॉमर्स है। नारायण का मैंने सुना था साइंस ही है। इसलिए और टेक्नो है ना तो फिर नारायण हम्म, चलो तीन है। तो फिर मौजूदा में है। वही है एक दिन में। तो मैं पूछूंगा। फिर So, हाँ हाँ, उसने बोला चलो आजा हो जाएगा। मसाई वगैरह हाँ, और भी इधर है आपके टाइप को 90 आई थी। 90 को
98, 90.36। तो कौन सा कॉलेज है? नहीं, स्टेट बोर्ड। हमें पहले ये नहीं पता होता था कि सीबीएसई बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है। मतलब मम्मी को कैसा लगता है कि भाई मैं बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज रही हूँ वही वो होता है। मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। हाँ। तो मम्मी को लगता था अरे मैं बच्चों को सीबीएसई में नहीं, मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ, गाँव में कोई इंग्लिश मीडियम होता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो हाँ भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़े हम। ऐसा हो जाता है। चल। अभी देख। हाँ डेफिनेटली। तेरे को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव कुछ भी आया ना तुरंत तो बना सकता है ना। तेरे को पूरा आइडिया रहेगा कि रिफ्लेक्सिव में क्या घुमाना है, सिमेट्रिक में कैसे घुमाना है। सेकेंड में इजी है, करेंगे ना, पागल नहीं का इधर देख। वो तो ओमिट है, मैं बताता हूँ कौन कौन सा, इधर देख। अभी देख। एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तुझे नंबर इसमें से ही लेना है, ठीक है। और ऐसे नंबर्स बनाने हैं ना जो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ए कॉमा बी ना, ए कॉमा बी अगर यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये वाला बढ़ जाएगा बराबर। 2 डालूंगा तो ये वाला और एक बढ़ जाएगा। 3 डालूंगा तो ये और एक बढ़ जाएगा। ए यहाँ पे है ना, बी यहाँ पे +1 हो रहा है। 4 डालूंगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 डालूंगा कितना हो जाएगा, 6। क्या मैं 6 डाल सकता हूँ? 6 डालूंगा तो 7 आ जाएगा, 7 इसमें नहीं, बराबर। समझा? तो 7 में नहीं ले सकता क्योंकि मुझे जो भी नंबर्स लेने थे इसमें से ही लेने थे, समझा? अच्छा ठीक है। फिर अब अपने को चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। सर कोई भी सेम नहीं है। क्या ऐसा कुछ सेम वाला मिला? नहीं मिला, करेक्ट। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इतना नहीं लिख पाएगा क्या? अभी ये क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के आएगा? नहीं ना। क्या है इसमें? कुछ तो नहीं है। A+1 करना नहीं आएगा, कर लेगा आराम से, समझा? तो डायरेक्ट इतना हाँ। रुक ना। अगर मैं कह दूं 1 2 है मेरे पास, 2 3 है, ठीक है, क्या मेरे पास 1 3 है? लेकिन 1 3 नहीं है, समझा? तो इट इज। तो यही मतलब मेन होता है। नहीं नहीं, ये बताना पड़ता है रे कि दोनों सेम है कि नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है ये वाला। ये मैंने एक का कर दिया। पहले तो उसका करेंगे ना हम लोग, सिमेट्री का। सो 1 2 तो है, ठीक है। लेकिन क्या 2 1 है मेरे पास? नहीं है ना। है क्या? नहीं है। तो इट इज। फर्ज कैसे सकते हैं? बी वाला जो है बड़ा होना चाहिए ना ए वाले से, क्या पूरे 3 बैठेगा। इट इज नॉट सिमेट्रिक, समझा? अच्छा। अगर 1 2 है, 2 3 है, तो क्या मेरे पास 1 3 है? 1 3 नहीं है ना। ये दोनों तो है बट ये वाला नहीं। तो ये वाला भी कंडीशन नहीं लाई कर रहा है, तो ये तो भाई साहब कुछ नहीं रहा, आंसर टू भी नहीं रहा, समझा? तो सिंपल है। कुछ है क्या ये? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव। इतना बड़ा लिखा है पागल जैसा, इतने में ही होगा। तो यही एसोसिएशन में सकते हैं। हाँ ये बना लिया तो ये तो तू कर ही लेगा।
I know. ये अगर स्टार्टिंग से मेहनत किया होता है तो आज ये दिन नहीं रुकना पड़ता ना। तो हम्म, और दो बार जा- करेगा। फोर्थ वन कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? ये कहानी सुन के ही नहीं जवाब आते। ये तो बड़े हैं। पता चला इसके ऊपर पूरे 10 क्वेश्चन का भी वो लिख लेते। वैसे तो कुछ कर दो। बुक में होगी। उसे तो और समझ लेगा। साथ में डिस्कस करके दो ही एक्सरसाइज दे रही। चल एक ये वाला मैं करा लेता हूँ, तू दूसरा वाला चैप्टर कर ले। संडे तक कैसे भी वाइंड अप करने हैं ना दोनों चैप्टर। ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स ऐसे तो एक बार ग्रुप में भेज दिया। ऐसे भी 2 3 मार्क्स के एक बार ग्रुप पे भेज दिया तो वो पत्थर की लकीर होती है। तो पूरा 100% ट्रिग्नोमेट्री करेगा तो कुछ नहीं तो तू मिलेगा। अपना 100% ग्रुप में मेरे को सिखा देता हूँ। 30 मार्क्स तक मिलेगा। ऐसा तो नहीं। दूसरी क्वेश्चन का बस बस एक हफ्ता है तो एक हफ्ते में दो चैप्टर नहीं कर पाएगा तो कौन तेरे को कोर्स मिलेगा? मैं बात बता। अगर तू ये दो चैप्टर नहीं संभाल पा रहा है तो पूरे देश की जिम्मेदारी कौन देगा तेरे को? कौन तेरे को नहीं भी मिलेगा? वहां पे भी तो तू बोलेगा चलो ये चार पांच ही गुंडे हैं ना स्किप कर देते आ जाओ अंदर आ जाओ। चार पांच ही गुंडे हैं ना जो अपने देश में घुसने की कोशिश कर रहे स्किप कर देते आ जाओ अंदर आ जाओ। कोई देगा तुम्हें नौकरी नहीं देनी? कर रहा है इसको बोलता तो फिर यार आर्मी फोर्स में मेरे को जाना है तो ऐसा दिखना चाहिए ना, वो क्वालिटी रहनी चाहिए तो तब तो कोई लेगा आपको। मैं कितना ही अच्छा हूँ मेरे को कोई ले लेगा फोर्स में? नहीं लेगा, बोलेगा कि तू भाग नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। है कि ये बताएंगे तो एक तो फिर बस तो किसको होगा? आकाश में होगा ना, आकाश के बुक्स होंगे ना 11th के। ला देख लो। तो 12th कौन से होता आकाश में? 11th कहाँ से है? प्लान तो बड़ा जाएगा। से तो बोलो कोई मैसेज। तो ये बात रोहित। है।
रोहित, मैंने नोटिस अच्छा रोहित। इवान, दूसरे चलो होगा। एक दिन आए तो शाम को आते हैं के लिए, मैं उस दिन मैं शाम को आए थे, हितेन और एक रोहित यहाँ पे बोले तो सर ग्लोबल सीरीज से हम लोग वॉकिंग वॉकिंग करते करते आए। मुझे कैसे पता चला, तेरा फिर स्टेटस रखा था ना। तो फिर आधे घंटे तक बात की पूरे स्कूल के बारे में, कौन कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, सर आपने बता। सबको पता है उसको। अरे तुझे क्या लगता है, तू जैसा कर्म करेगा वैसे ही लोगों को पता चलेगा ना। सर तो मेरा ही तो फिर फील उनका बता। हाँ, थोड़ा सा बता। हाँ, हाँ। तो सर मेरा ही बता। देखो, जो अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा लोगों में फैलोगे। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम छुपा लोगे? नहीं छुपा लोगे। अभी तो मेहनत नहीं कर रहे हो, एक बार और फेल हो जाओगे ना तो लोग ये भी बोलेंगे कंपार्टमेंट में भी फेल हो गया, एक साल और वेट कर लो। इसलिए बोलता हूँ मेहनत कर लो। तुम्हें नौटंकी लगा रहता है कि सब जैसे आऊंगा तुरंत भेज दो मुझे, तो किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हैं? अच्छा अभी देखो क्या है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, सिर्फ एक का ही प्रॉब्लम है, बाकी रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव उन्होंने खुद ही बोला है करने के लिए, तो कर ही देंगे ना। देखो, रिलेशन क्या बोला है कि ए और बी रहने चाहिए, और ए जो है वो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो वैसे ही हो गया ना। जैसे कि मान ले अगर मैं कह दूं 1,1, तो क्या 1,1 इसमें आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है फिर सर, क्यों? रिलेशन होगा। ये देख ना क्या बोला है, ए जो है ना पहला वाला जो है वो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए बी वाले से, तो 1,1 इसमें आ जाएगा। करेक्ट। तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, 2,2 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ 1,2, ठीक है, तो 1 छोटा है 2 से, बराबर है। लेकिन क्या 2,1 भी आ सकता है? नहीं आ सकता ना सर, ठीक है। सो ये वाला क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ, लेकिन ट्रांसिटिव होना चाहिए बोला है, किस वाला? नहीं हो गया ना, ये देखा, जैसे 1,2 है, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, 2,3 रहेगा, ठीक है। तो उसका 1,3, 1 छोटा है ना 3 से। अरे ये तो गजब हो गया। तो इट इज ट्रांसिटिव। मेन क्या है, उस एग्जाम के प्रेशर में समझ में आना चाहिए, समझा, वहाँ का एग्जाम प्रेशर भी रहेगा कि सब लोग देखेंगे कि हाँ भाई हम लोग कंपार्टमेंट में। हाँ, हाँ, स्कूल का अच्छा, हाँ, मतलब वो लोग तो है, उनके पास 100 रुपये का भी है। मेन है कि वो स्कूल में जाओगे तो आपको खुद शर्म आएगी कि यार हम लोग कंपार्टमेंट वाले बेकार बच्चे हैं, लोग हमें बेकार बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया था। उन्होंने कुछ तो किया होगा ना, भले कॉपी किया होगा, तू नहीं कर पाया होगा, मतलब तेरे में कुछ तो कमी है। तो मतलब वो आप नहीं कर पाए ना। ये बहुत जरूरी है। वो भी तो एक गुण है ना बच्चा, अब वो नहीं कर पाओगे स्मार्टली तो फंसोगे। अभी देख, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, बड़ा विश्वास नहीं करोगे, मुझसे कम मेहनत करके लोग मुझसे ज्यादा कमाते हैं। मैं एक एक रील्स देखता हूँ, भाई मंचूरियन बेचता है दादर में, स्टेशन के बाजू में,
एक दिन का 1 लाख रुपया निकालता है, 1 लाख 2 लाख निकाल लेता है। इतना मंचूरियन उसका बिकता है, 4 लोगों को काम पे रखता है। अब पढ़ाई कितनी है, कुछ पढ़ाई नहीं है भाई, 10वीं पढ़ाई किया। तो उतना स्मार्टनेस होना चाहिए। किस्मत की बात नहीं, स्मार्टनेस होना चाहिए। चल कह रहे थे। हाँ? अच्छा। ये तो क्या चुप्पे से लगा दिया है। कमरे का चालू इंसान है पूरी। 12:30 ना। तो पढ़ोगे लिखोगे अपने पास रखोगे, किसी को दे नहीं दोगे आप, ठीक है। तो इसमें कभी नाका नुकी नहीं कर। तपोबल अर्जित करना है। गजब का इंसान है। गजब का इंसान है तू। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तेरे दर्शन हुए। मतलब मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तेरे दर्शन हुए। ऐसी ऐसी कभी बातें करता है, लगता है बाबा है तू। क्वेश्चन पढ़ते वाला हम्म? हाँ। नहीं, उसको फुल माइंड से समझने की कोशिश करना। हाँ। ये देख, तो लग याद है तेरे को, ये स्क्वायर वाला किया था हम लोगों ने। हाँ? अभी खाली बस उसके जगह पे क्यूब दे दिया, बाकी और कोई कहानी बदली नहीं, समझा। तो एक दो क्वेश्चन तो रहता है माइंड। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, समझा। सो क्यूब वाला है ना। हाँ, ये देख फिफ्थ वाले से। हाँ, कुछ से कर। हम्म? अरे वो तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ही तेरे को नहीं समझा, तो अभी क्या मैं बोल रहा हूँ। क्या जॉब है।
याद आ रहा है इसको हम लोग ने जब किया था। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था कि ये नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्सिव बना देगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर बोला नहीं है, ठीक है। ये तो गड़बड़ है। क्या उसने बोला था कि नेचुरल नंबर लेना है? नहीं, वो बोला था कि ऑल रियल नंबर लेना है। तो 1/2 के लिए गलत भी होगा। क्यों गलत होगा सर? 1/2 के लिए इसलिए गलत होगा क्योंकि एक 1/2 है तो दूसरा वाला क्या है, 1/8 है। क्यूब माना ना, तो ये तो गलत है ना। ये बड़ा कैसे होगा? 8 टुकड़ों में बांटा है, ये 2 टुकड़ों में बांटा है। ये तो फॉल्स हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम लोग ने स्क्वायर वाला किया था, भूल गया क्या? हाँ? फिर एक बार देखो ना, वन का क्यूब। अरे वो ठीक है, लेकिन एक केस देख के आप रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते ना, आपको सब चेक करना है। और वैसा वाला पॉइंट कहीं है। भी अगर हाँ, अभी देख, अगर हम सिमेट्री की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखो, दूसरा वाला जो है वो 2 रखूंगा, ठीक है, 2 रखूंगा, ठीक है। तो क्या 2,1 होगा इसके अंदर? नहीं होगा ना, क्योंकि ये इधर आ गया। देख, इधर देख, इधर देख, ये 1 है और ये 2 का क्यूब मतलब 8 है। तो ये वाला बड़ा है, बराबर। लेकिन 2 को इधर रख दो और 1 का क्यूब करो, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 1 थोड़ी राइट, समझ पा रहा है? सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, करेक्ट। सो इट इज नॉट। लेकिन टू टू उसका भी तो वैसे ही होगा ना। अब देख, 2,3 है, बराबर। का क्यूब इससे बड़ा होगा। सुनना, 2,3 है, बराबर। तो 2,3 मतलब ये 2 हो गया, और यहाँ पे 3 का क्यूब मतलब 27 हो गया, तो ये तो सच है। ये ले सकते हैं। लेकिन क्या ये वाला भी ले सकता है? यहाँ पे 3 रखेगा, यहाँ पे 2 का क्यूब रखेगा, 2 का क्यूब मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये तो सच नहीं है ना। पर ये तो बड़ा है ना ये। ए वाला जो है वो छोटा होना चाहिए बी वाले से, ठीक है। मेरे वाले में क्यों नहीं हुआ? 2,3, तो 2 वाला छोटा होना चाहिए इससे, तो मैं ले सकता हूँ। तो 3 का 27 छोटा है भाई। 3,2 लूंगा, तो 3 और 2 का तो कितना हो गया? 8 हो गया, बराबर। ये मांग जाओ। लेकिन अगर मैं 1,2 लूँ तो क्या हो रहा है? 1,2 लूंगा तो ये 1 है। 1, 2 का क्यूब कितना हो गया? 4, 8 है नहीं। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, ये छोटा है, बराबर। 2,1 लूंगा तो 2। लेकिन यहाँ पे तो और है। वही वाला एग्जांपल लिया जो तुझे नहीं देना चाहिए। क्या? नहीं आएगा, एक्चुअली एक में भी नहीं आ गया तो नहीं लेना पड़ेगा। तो ये ट्रांसिटिव हो सकता है। नहीं, मैं चेक करूंगा। आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। 1,2 2,1 चल रहा है। तो सब लोग क्या होगा? एक बार चेक कर। 1,2, 2 का क्यूब बड़ा होगा 1 से, बराबर। 3 का क्यूब बड़ा होगा 1 और 3। बहुत आगे तो क्या बात करते हो, ट्रांसिटिव है। हाँ, इसमें क्या पता लगे खेल दिया है। हाँ,
अरे खत्म हो गया पूरा गाड़ी में लाया है कि वैसे इसे फील हो रहा है बस नहीं हो रहा ना क्योंकि कुछ नंबर्स के लिए नहीं हो रहा अभी इसका चेक करना है 10 for 4 2 और 10 और 2 तो ऐसे बहुत पॉसिबिलिटीज हैं एक्चुअली 4 8 little close to answer को हाँ होगा तो मैं तुझे पहले ही बोला था डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूँ तो मैं डिफरेंशिएशन होती है डिफरेंशिएशन होती है उसका उसके बाद डिफरेंशिएशन ही टारगेट रहेगा पहले इसको कंप्लीट कर एक्चुअली ये याद ही रखना अभी ये और कोई ऑप्शन नहीं है ये वाला ये क्यूब वाला और स्क्वायर वाला कौन सा क्यूब वाला हो गया और स्क्वायर वाला हो गया दोनों का वही लॉजिक है नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव ठीक है क्योंकि अगर गलती से भी इसको हम लोग ने प्रूफ कर दिया क्योंकि नंबर तो कुछ भी लेंगे तो कुछ कुछ नंबर्स के लिए हो भी जाता है बराबर तो गलत आंसर दे देंगे एक्चुअली उनको ये सब ना बताना चाहिए कि आर कौन सा हमें लेना है ठीक है क्योंकि अभी देख ये वाला क्वेश्चन जब हमने किया तो ये हमें बहुत आसानी से समझ में क्योंकि हमें पता था कि नंबर उसमें से ही उठाना है अब ये भी अनलिमिटेड नंबर के लिए बोल देते तो हम लोग भाई सोचते रह जाते कहाँ पे नॉट आएगा कहाँ पे नॉट आएगा नॉट समझा और एक में भी गलत हो गया तो उसको गलत ही माना जाता है मतलब एक भी अगर आप गलत ढूंढ के निकाल दो तो उसको नॉट रिफ्लेक्सिव माना जाएगा एक भी गलत ढूंढ के निकाल दो नॉट सिमेट्रिक माना जाएगा एक भी गलत ढूंढ के निकाल दो नॉट ट्रांसिटिव माना जाएगा ठीक है सर तो इंट्रोडक्शन में दिया होगा ना कि आर को क्वेश्चन में कैसे होता है हाँ नहीं तो और एक चीज अगर ऐसा भी देना वो लोग तो बुरा नहीं है मतलब वो खुद ही बता दे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है सिमेट्रिक नहीं है ट्रांसिटिव नहीं है समझा तो ये जैकपॉट है आपके लिए समझा हाँ तो बस आपको नंबर ढूंढ के डाल दे बट यही चीज अगर वो ऐसा दे दे हाँ ये फिफ्थ वाले जैसा दे दे कि भाई आप खुद ही चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है अब जिन्होंने स्क्वायर वाला नहीं किया होगा वो ट्यूब वाले में सोचते रह जाएंगे समझा मान लो क्यूब वाला में कर भी लिया तो हाँ जैसे अगर कोई सही लेगा उसको भी उसको भी कर नहीं थोड़ा ड्रॉबैक है नहीं
वो हाड़ी मारने से अभी मैंने क्या था ये कौन सी क्या Perché ho chiamata così questa. Non mi sono जिलानी नहीं जाऊंगा विराट में रख के मैं जिलानी नहीं जाऊंगा उसकी बातें करते हैं सीढ़ी से गया हूँ चलो जल्दी जल्दी अभी कोई दूसरा बताओ ये एक्सरसाइज में ये ऐसे ही क्वेश्चन बने पड़े ठीक है नेक्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा बता देता हूँ ठीक है अच्छा ठीक हम्म। बोल नहीं नहीं। वो एक्चुअली पीडीएफ बना था मतलब पीडीएफ प्रिंट हुआ था तो वो स्कूल में ही है ठीक है हम्म। उन्होंने प्रिंट किया था ना स्कूल का स्कूल के नाम पे भी एक पीडीएफ आएगा ना अच्छा अभी जान लो रेडी है एक्सरसाइज 1.2 ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ जा ये क्या होता है उसका फंक्शन होता है एन से लेके एन तक एन से लेके एन तक मतलब नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक ठीक है अच्छा मतलब एक यहाँ पे सेट ए होगा हाँ इंजेक्टिव का मतलब हो जाता है कि वन वन फंक्शन है क्या फंक्शन है वन वन और सर्जेक्टिव का मतलब हो जाता है ऑन टू फंक्शन है ठीक है वन वन फंक्शन का क्या मतलब होता है पता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूंगा ठीक है
तो दूसरे वाले के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं आएंगे, और ये दोनों अगर इक्वल है तो इक्वल आएंगे। वन वन फंक्शन, जैसे मान लो आ, हम्म हाँ, जैसे अभी ये बटन है, ठीक है। पहला वाला बटन दबाऊंगा तो बल्ब जलेगा, दूसरा वाला बटन दबाऊंगा तो पंखा जलेगा, बाद में फिर मैं दूसरा वाला बटन दबाऊंगा तो पंखा ही चलेगा, पहला वाला दबाऊंगा तो वही चलेगा। तो वन वन है ये। वन वन है मतलब ये काम किया तो ये काम किया। अभी मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तेरे को वन वन पढ़ा रहा हूँ। वन वन पढ़ा रहा हूँ मतलब वन टू वन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपका डाउट है वो डायरेक्ट आप मुझे बोल सकते हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करेंगे, बट आपने बोला कि नहीं सर, अभी मुझे क्या करना है, पहला वाला चैप्टर करना है। तो ये सिंस वन वन था तो मैंने सुन लिया। बट अगर ये वन टू मैनी होता, मतलब यहाँ पे मैं अकेला होता और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते, और फिर आपने ऐसा बोला होता तो मैं आपको बोलता चल फट, भाग जाए जैसे, कुछ मतलब नहीं है मुझे, समझा। क्यों? क्योंकि तेरे एक ना पढ़ने से मुझे बाकियों को चेंज नहीं करा सकता है ना, ठीक है। बाकियों ने थोड़ी मुझे ऐसा बोला है। तो वन टू मैनी हो गया वो, वन वन। ऑन टू को क्या मतलब हो जाता है कि सारे के सारे वहां पे यूज हो रहे हैं कि नहीं। डोमेन को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। मुझे बहुत बेसिक पता। ये देख, तेरे को थोड़ा बेसिक्स बता हूँ, ठीक है। मान ले दो फंक्शन है, ठीक है। ये है वन टू थ्री फोर, ठीक है। दूसरा वाला है वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अब क्या हो जाता है बच्चा, मैंने बोला ये दोनों के बीच में रिलेशन जोड़ो। कैसा रिलेशन पता है? स्क्वायर वाला रिलेशन, मतलब यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे सीधा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आप बोलोगे सर इसमें आप चार नंबर डाल सकते हो, एक दो तीन चार, ठीक है। और ये वाला जो है, ये मेरा डोमेन हो गया, ठीक है। जो मैं नंबर डाल सकता हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ, डोमेन कहता हूँ, ठीक है। और जो आंसर आ सकता है, जो आंसर आ सकता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं, मतलब ये आंसर आना चाहिए, इसमें से ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे आंसर नहीं आने वाले। वन पे वन आएगा, टू पे फोर आएगा, थ्री पे नाइन, फोर पे सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव वाला आया क्या? नहीं। तो ये वाला जो बाकी जो आंसर आए हैं उसको हम लोग कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? नहीं, रुक जा। नहीं, इसको कोडोमेन, इसको कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो आंसर आया उसको हम लोग रेंज कहते हैं। क्या बोल रहा है? डोमेन मतलब जो वैल्यूज आप स्टार्टिंग में पुट करेंगे वो मेरा डोमेन हो गया, और ये वाला जो है वो कोडोमेन हो गया। हाँ, और ये क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। रेंज में क्या क्या आया, वन फोर नाइन सिक्सटीन, ठीक है। कोडोमेन ये वाला मतलब इतना सारे में से ये सब आ सकता था, ठीक है। अभी देख, क्या नहीं हुआ ना, 25 थोड़ी आ रहा है एक ज्यादा है ना। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कोडोमेन और रेंज जब इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे ऑन टू फंक्शन। समझा? क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर एक भी एक्स्ट्रा रह गया तो उसको नहीं कहने वाले ऑन टू फंक्शन, समझा। अच्छा, अब अगर बात करें सर यहाँ पे, जरा चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब आज होते ना एक्स्ट्रा हाँ दूर से हाँ, मैं इधर देख, इसमें वन है, वन डालूंगा तो आंसर वन आएगा, टू डालूंगा आंसर
4 आएगा, 3 डालूंगा आंसर क्या आ जाएगा 9। बट इसके अंदर और भी तो बहुत सारे हैं, मतलब ये नेचुरल नंबर है ना, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, हर एक के लिए एक आंसर आएगा, लेकिन सब आंसर नहीं आ रहा है। 1 आया, 4 आया, क्या मुझे 3 आया? चेक करो, नहीं आया। ठीक है, 3 मुझे नहीं आया। कोडोमेन रेंज पे आया, ओके। तो यहाँ पे ये 1 1 आ रहा है, मतलब एफ ऑफ 1 के लिए आंसर 1 आ रहा है, एफ ऑफ 2 के लिए आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 4 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब F1 और F2 भी इक्वल नहीं होंगे, करेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन इज 1 1। 1 1 मतलब इंजेक्टिव। बात समझ में आया बच्चा? ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ये पता है कि कोडोमेन जो है, कोडोमेन जो है, दैट इज नॉट इक्वल टू रेंज। ओके, दैट इज नॉट इक्वल टू रेंज। क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर देख बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी थे ना। ठीक है, मतलब इसके अंदर 3 था, इसके अंदर 2 था, जिसको कोई नहीं पूछा, डायरेक्ट 149 को पूछ जाए, क्योंकि वो भी तो नेचुरल नंबर के ही है ना। है ना, क्यों नहीं है? नेचुरल नंबर मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन वो उसको मैच नहीं कर सकता है। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, मतलब एफ इज ऑन टू फंक्शन। ओके, और ऑन टू का क्या मतलब हो गया? सब्जेक्टिव। इसके बारे में और एक लेक्चर में लूंगा, चिंता मत कर, ठीक है, ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये लिख ले फटाक से। ठंडा पानी नहीं, अभी वो गले में जाती है। नहीं पीता। ऐसा भी हो रहा घर पे एक्स्ट्रा फैन होगा तो लेके आता था, है। मुझे लगवा दूंगा। वो तो कूलर वगैरह होगा या एसी वगैरह ऐसे लेके। अब इतना अमीर इंसान है तो थोड़ा हाई फाई तो रहेगा, गर्मी में थोड़ी बड़ा। टेस्ट में बहुत वालों की यही भेज
मुझे एक्स्ट्रा लेकिन फिर भी नहीं किया तो आप बोलेंगे दिस इज नॉट ऑफ ये बिल्कुल नहीं है। ये तो बाहर हो गए तो बैठ जा कुर्सी भी ना लेकिन और टेक्स्ट बुक भी ले लें अच्छा अच्छा मतलब इतना आज्ञाकारी पुरुष है तेरे मम्मी पापा इतने अच्छे तो कैसे इतना होगा